नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सब अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उतरे हुए हैं और इसी में खालिस्तानी, पीएफआई और दंगे भड़काने वाले संगठन भी शामिल हो गए हैं। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं और केंद्र सरकार के विरोध में उतर आई हैं। और कांग्रेस तो पहले से ही ऐसे मौके के तलाश में थी जिससे वो मोदी सरकार को घेर सके, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल गई है। पहले तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक झूठी तस्वीर शेयर कर दी, फिर कांग्रेस ने भी 2018 की एक तस्वीर को साझा कर उसे अभी का बता दिया, और अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि इस आंदोलन की स्क्रिप्ट कोई और ही लिख रहा है। इस आंदोलन के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है जो इन भोले भाले किसानों के जरिए अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आप इस आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा सवाल यह सामने निकल करके आता है, आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान ही क्यों भड़के हुए हैं? क्या यह कोई राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और जग जाहिर है कि कांग्रेस इस बात से कितनी नाराज है, तो यह बदले की भावना भी हो सकती है। दूसरी बात इस आंदोलन में यह देखने वाली है कि ज्यादातर किसान पंजाब राज्य से हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं एक सवाल यह भी है कि आखिर इन नए कृषि कानूनों में ऐसे क्या प्रावधान है जिससे किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, उन्हें अपने भविष्य को लेकर इतना भय सताने लगा है जिसके विरोध में वो दिल्ली तक चले आए हैं। जबकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि यह कानून किसानों के हक में है और यह बिचौलियों की छुट्टी कर देगा। तो फिर किसानों को आखिर किसने भड़काया? कृषि मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों को कुछ भ्रम हुआ है, भ्रम दूर किया जाएगा, उनके साथ चर्चा की जाएगी। 3 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी गई है। इन सबके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पलटवार करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, अगर एमएसपी को लेकर समस्या पैदा हुई तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। कांग्रेस किसानों को भड़काना बंद करे। उन्होंने ट्वीट कर यह भी लिखा, अमरिंदर सिंह जी, मैं आपसे पिछले 3 दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, दुर्भाग्यवश आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आपने बात नहीं करने का फैसला किया है। क्या किसानों को लेकर यही आपकी गंभीरता है? आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं लेकिन बातचीत से क्यों भाग रहे हैं? झूठ, धोखे और दुष्प्रचार का समय अब पूरा हुआ क्योंकि लोगों ने अब आपका असली चेहरा देख लिया है। तो ये तो हो गई खट्टर जी की बात। अब कांग्रेस का असली चेहरा हम आपको दिखाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही है कि जिन कृषि कानूनों का कांग्रेस आज विरोध कर रही है, कभी वो उनके ही घोषणा पत्र में शामिल था जिसे उन्होंने पूरा करने का जनता से वादा किया था। जी हां, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था ताकि किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सके। जिस एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का कांग्रेस ने वादा किया था उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुराना पड़ चुका है, मोदी सरकार ने उसे भी हटा दिया। 2014 में कांग्रेस ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया और उन सभी राज्यों में लागू भी कर दिया जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। इसका प्रावधान भी मोदी सरकार द्वारा इस नए कानून में शामिल किया गया है और एपीएमसी एक्ट से फलों और सब्जियों को बाहर कर दिया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब सब कुछ वही हो रहा है जो कांग्रेस चाहती थी, जब सब कुछ वही चल रहा है जिसका वादा कांग्रेस ने किया था, तो फिर आज केंद्र सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? इसके मतलब हम और आप क्या निकालें? क्या कांग्रेस का मन अब बदल चुका है या फिर कांग्रेस आज विपक्ष में होने के कारण अपने ही घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों का विरोध कर रही है? या फिर इसका मतलब यह समझे कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा पत्र में किसानों को लुभाने की नीयत से ये मुद्दे शामिल किए थे और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस किसानों को धोखा देने वाली थी। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे अन्नदाताओं को, हमारे सभी किसानों को उनके अनाज का एक एक कड़ का पैसा मिले, बिचौलियों की दुकान बंद हो और किसानों को उनका हक मिले। जिन नए किसान कानूनों का विरोध चल रहा है उसे भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है और आखिर कौन है जो इन किसानों को बहका रहा है। आसान भाषा में कहें तो किसानों के बंधे हाथ अब खुल गए हैं। अब वे किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने के लिए आजाद होंगे। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों की आजादी भी। अब एक देश एक बाजार का सपना साकार होगा तो यहां नुकसान सिर्फ बिचौलियों का होता नजर आ रहा है। इन नए कृषि कानूनों से उन नेताओं का भी नुकसान है जो किसानों को पिछड़ा रखना चाहते हैं और बार बार भोले भाले किसानों की थाली में झूठ परोसकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो फिर इस साजिश के पीछे है कौन? बड़ा सवाल यहां अब यह भी है कि आखिर देश के किसानों के फायदे से किसका नुकसान है? अन्नदाताओं के नाम पर कौन चला रहा है अपनी राजनीति की दुकान? किसानों के नाम पर हो रही इस गंदी राजनीति के खेल का पर्दाफाश करते रहेंगे। बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए हम लोग न्यूज चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।